Welcome to Santoshi Commerce classes. Today in this video we are going to study about the forfeiture of shares issued at premium. इस वीडियो में हम forfeiture of shares issued at premium की जर्नल एंट्रीज स्टडी करेंगे। तो forfeiture of shares issued at premium के दो केसेस होते हैं। When premium is paid by the shareholder and when premium is not paid by the shareholder. सबसे पहले तो शेयर्स इशूड एट प्रीमियम का मीनिंग क्या होता है। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम वो शेयर्स होते हैं जो कि उनकी ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पर इशू किए जाते हैं, दैट आर नॉन एज शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। जैसे कि एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है तो वो शेयर 10 रुपीज़ में ना इशू करके पब्लिक में 11 रुपीज़ पर या 12 रुपीज़ पर इशू किया जाता है, दैट इज़ नॉन एज शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब इसका फर्स्ट केस हम करेंगे व्हेन प्रीमियम इज़ पेड बाय द शेयर होल्डर। अगर एक शेयर होल्डर है और वो प्रीमियम पे कर देता है और वो कॉल्स अमाउंट पे नहीं करता है तो उस केस में एंट्री क्या की जाती है वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल सपोज कर लेते हैं। जैसे कि आपको न्यूमेरिकल में गिवन है कि आपका एक 10 रुपीज़ का शेयर है और उसको 12 रुपीज़ पर इशू किया गया है, 2 रुपीज़ का उसके अंदर प्रीमियम है। और जो हमारा प्रीमियम होता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि वो किस इंस्टॉलमेंट पर है प्रीमियम, और अगर न्यूमेरिकल में आपको गिवन नहीं है तो मैक्सिमम टाइम्स हम उसको अलॉटमेंट पर ही मेंशन करके चलते हैं। हम यही मानकर चलते हैं कि हमारा जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पर रिसीव किया जाएगा, कंपनी द्वारा मंगवाया जाएगा। या तो प्रीमियम हमें गिवन होगा कि वो किस इंस्टॉलमेंट पर लिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, और अगर ये मेंशन नहीं है तो हम उसको अलॉटमेंट पर ही सपोज करके चलते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक केस लेते हैं कि एक शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दी है और उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की है। अगर उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दी है दैट मीन्स ही हैज़ ऑल्सो पेड द प्रीमियम अमाउंट। अगर उसने प्रीमियम अमाउंट पे कर दिया है और फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की है तो उस केस में फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी। तो उस केस में फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो अनपेड कॉल्स यहाँ पर हमारी अगर क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट कॉल है तो सिर्फ फर्स्ट कॉल ही हो सकती है, लेकिन अगर कंपनी फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों इंस्टॉलमेंट्स मंगवा रही है तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों मेंशन कर सकते हैं। एक कॉल है तो एक कॉल भी मेंशन कर सकते हैं, और 2 कॉल्स हैं तो 2 कॉल भी मेंशन कर सकते हैं हम यहाँ पर, जैसा भी क्वेश्चन में सिचुएशन आपको गिवन है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जो भी इंस्टॉलमेंट हमारी पे नहीं होती है उसकी ड्यू की एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दी है और उसने कॉल्स की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कॉल्स की जो हमारी ड्यू की एंट्री है उसको रिवर्स करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट या सेकंड कॉल की एंट्री को अगर हम रिवर्स करते हैं तो हमारा आता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड कॉल की एंट्री को रिवर्स किया है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट की जो अमाउंट शेयर होल्डर ऑलरेडी पे कर चुका है और जो कंपनी उनको रिटर्न नहीं करेगी वो अमाउंट शेयर फॉरफीचर में यहाँ पर आता है, यानी कि एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट का अमाउंट। इसको हम फिर से देखते हैं एक बार। शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, जितने शेयर्स कंपनी द्वारा फॉरफिट किए गए हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ पर
प्रीमियम एक्सक्लूड नहीं होता, प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है, प्रीमियम एक्सक्लूड होता है। यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड होता है, क्योंकि प्रीमियम की तो पेमेंट हो चुकी है, और अगर प्रीमियम की पेमेंट हो चुकी है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में शो किया जाता है। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, एक पॉइंट और बताया था कि शेयर कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर ही मेंशन किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज फेस वैल्यू ऑफ शेयर ही हम मेंशन कर सकते हैं। फेस वैल्यू से ज़्यादा हम शेयर कैपिटल में मेंशन कभी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, यानी कि जो कॉल्स पर पैसा भी नहीं पे किया गया है वो आएगा, यानी कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्स का अमाउंट। टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, और शेयर फॉरफिचर अकाउंट में वो मनी आएगा जो कि कंपनी को रिसीव हो चुका है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑलरेडी पेड, दैट इज़ एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ पर अलॉटमेंट पर हमारा अलॉटमेंट का मनी भी है, प्लस में प्रीमियम का अमाउंट भी है। तो कंपनी ने तो वो सारा पैसा फॉरफिट कर लिया है, एप्लीकेशन का भी और अलॉटमेंट का भी, और अलॉटमेंट पर तो प्रीमियम का पैसा भी आ चुका है, वो भी कंपनी फॉरफिट कर चुकी है। तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि यहाँ पर प्रीमियम को एक्सक्लूड क्यों किया गया, और यहाँ पर फॉरफिचर अकाउंट में प्रीमियम का अमाउंट शो क्यों नहीं किया गया। तो अलॉटमेंट में प्रीमियम का अमाउंट नहीं शो किया जाता है, जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में ही शो किया जाता है। फॉरफिचर डज नॉट इंक्लूड प्रीमियम अमाउंट, फॉरफिचर में कभी भी प्रीमियम का अमाउंट शो नहीं किया जाता है। अगर हमें प्रीमियम मिल चुका है तो वो डायरेक्टली सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ही डाल दिया जाता है, और वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंडर शो किया जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर। तो शेयर फॉरफिचर में प्रीमियम का अमाउंट कभी भी शो नहीं होगा अगर कंपनी द्वारा प्रीमियम रिसीव कर लिया जाता है उस केस में। अब हम नेक्स्ट करेंगे व्हेन प्रीमियम इज़ नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। अगर प्रीमियम शेयर होल्डर द्वारा पे नहीं किया गया है तो उस केस में हम क्या करेंगे। मैंने आपको एक चीज़ अभी भी मेंशन की है, प्रीवियस वीडियो में मेंशन की है कि अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर द्वारा पे नहीं की जाती है तो उसकी ड्यू की एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे शेयर होल्डर्स को जो कि हमारी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट टाइम से नहीं कर रहे हैं उनको हमें अपने रजिस्टर से एक्सक्लूड करना होता है, उनको हमें अपने रजिस्टर से निकालना होता है। तो उनकी ड्यू की एंट्री को रिवर्स करके हम ऐसे शेयर होल्डर्स को अपनी बुक से एक्सक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रीमियम पे कर चुका है, शेयर होल्डर प्रीमियम पे कर चुका है वो अलॉटमेंट पर, तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से रही होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, कि हमने ड्यू के टाइम पे कुछ इस तरह से एंट्री की होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। लेकिन शेयर अलॉटमेंट के ड्यू के टाइम पे तो हमने उसकी एंट्री कर दी, लेकिन जब उसका अलॉटमेंट पे करने का टाइम आया तो उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की, तो उसकी ड्यू की एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया। तो उसकी ड्यू की एंट्री को रिवर्स हमने कैसे किया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो सेम केस यहाँ पर है। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम की अमाउंट दी गई है और जिस भी इंस्टॉलमेंट पर हमारी प्रीमियम है, चाहे वो एप्लीकेशन पे है, चाहे वो अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे है, सेकंड कॉल पे है, जिस भी
इंस्टॉलमेंट पे हमारी प्रीमियम है और अगर वही इंस्टॉलमेंट पे नहीं की जाती है शेयर होल्डर के द्वारा, तो उस केस में उसकी ड्यू की एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा। और अगर उसकी ड्यू की एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट हमारा डेबिट में शो किया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू अनपेड कॉल्स अकाउंट। यहाँ पर अलॉटमेंट अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि अलॉटमेंट भी पे नहीं की गई है, कॉल्स भी पे नहीं की गई है। आप फर्स्ट और सेकंड कॉल अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है इस टेबल में? शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारा इंक्लूड होता है नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अभी भी मैंने आपको ऊपर वाले केस में जहाँ पर हमारी प्रीमियम पे हो जाती है व्हेन प्रीमियम इज़ पेड बाय द शेयर होल्डर, इस केस में भी हमने अभी डिस्कस किया है कि शेयर कैपिटल ऑलवेज टेक्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, इट डज नॉट इंक्लूड्स द प्रीमियम, इट ऑलवेज एक्सक्लूड्स द प्रीमियम। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि जितने फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको कॉल्ड अप वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट अनपेड प्रीमियम, ओनली यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट आएगा जो कि पे नहीं किया गया है शेयर होल्डर के द्वारा। देन यहाँ पर आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में यहाँ पर आएगा अनपेड अलॉटमेंट, जितना भी उन्होंने अलॉटमेंट पर पे नहीं किया है विद प्रीमियम, यहाँ पर प्रीमियम के साथ आएगा। अगर प्रीमियम पे कर दिया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा तो वो डायरेक्टली जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, वो और कहीं शो नहीं किया जाएगा। ऐसा अमाउंट जो कि शेयर होल्डर पे कर चुका है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का, तो वो अमाउंट सीधा और सीधा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। इट विल नॉट गो इन द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। लेकिन अगर प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं किया गया है शेयर होल्डर के द्वारा, तो ऐसा अमाउंट जो कि शेयर होल्डर के द्वारा पे नहीं किया गया है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में एक तो डेबिट कर दिया जाएगा और यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में अनपेड अलॉटमेंट विद प्रीमियम से दिखाया जाएगा। इसका एक लॉजिक और भी है कि अगर हम शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं तो उस केस में प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को ऑलवेज क्रेडिट में शो करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा है तो उस केस में हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमारे लिए लॉस शो करता है। देन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के अकॉर्डिंग हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट यहाँ पर डेबिट में शो किया जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अनपेड अलॉटमेंट विद प्रीमियम, यहाँ पर अगर हमारी अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की गई है विद प्रीमियम तो यहाँ पर अलॉटमेंट अमाउंट प्लस प्रीमियम के साथ इसको यहाँ पर शो किया जाएगा। टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, जितनी भी कॉल्स पे नहीं की गई हैं उसका अमाउंट यहाँ शो करेंगे। एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी कि अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि एक सिर्फ एप्लीकेशन ही रहेगी जो शेयर होल्डर ने पे की है, तो यहाँ पर दिखाया जाएगा अमाउंट ऑलरेडी पेड में टू शेयर एप्लीकेशन। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। सपोज करेंगे कि हमारे पास एक शेयर है, ओनली वन शेयर का मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगी। हमारे पास 10 रुपीज़ का एक शेयर है और उसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है, अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की है, जिसमें कि अलॉटमेंट 2 रुपीज़ की है और प्रीमियम हमारा 3 रुपीज़ का है, और फर्स्ट कॉल हमारी 5 रुपीज़ की है, और हमारी फेस वैल्यू है ₹10। ₹10 इज़ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पर हम ये मान करके चलते हैं कि अलॉटमेंट की पेमेंट हमारी नहीं हुई है, तो उसको हम कैसे क्लियर करते हैं यहाँ पर देखेंगे। अगर सबसे पहले तो हम एक शेयर का ही लेकर के चल रहे हैं कि
जब हमने उसकी ड्यू की एंट्री की, तो हमने उसकी ड्यू की एंट्री कैसे की? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की अलॉटमेंट हमारी 5 रुपये की है। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में जाएगा 2 रुपीज़। एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3 रुपये। लेकिन अब हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि इस एक शेयर की पेमेंट शेयर होल्डर के द्वारा नहीं की गई है, तो इसकी ड्यू की एंट्री को हम रिवर्स करते हैं। जब हम इसकी ड्यू की एंट्री को रिवर्स करते हैं तो हमारी एंट्री कैसे बनेगी? जो डेबिट में है वो क्रेडिट में आ जाएगा, जो क्रेडिट में है वो डेबिट में चला जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और शेयर अलॉटमेंट हमारा डेबिट में है तो ये क्रेडिट में आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जो शेयर कैपिटल हमारा 2 रुपीज़ का था वो 2 रुपीज़ डेबिट में आ जाएगा, जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमारा 3 रुपीज़ क्रेडिट में था वो 3 रुपीज़ डेबिट में आ जाएगा, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जो हमारा 5 रुपीज़ डेबिट में था वो हमारा 5 रुपीज़ क्रेडिट में आ जाएगा। तो इससे आपको ये यहाँ पर अंडरस्टैंड करने में कुछ हेल्प होगी कि ये एंट्री हम कैसे करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अनपेड प्रीमियम, टू शेयर अलॉटमेंट, अनपेड अलॉटमेंट विद प्रीमियम, टू अनपेड कॉल्स अकाउंट that is unpaid calls amount, and to share forfeiture account amount already paid। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी आप इसकी जनरल एंट्रीज़ को अंडरस्टैंड करें और इसकी आप एक क्लिक लेकर रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के, जो कि अभी आपको स्क्रीनशॉट के लिए आपको ये स्क्रीन पर पूरा अवेलेबल है। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। और लॉकडाउन में घर पर बैठकर अच्छे से स्टडीज़ करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी वायरस आपकी किसी भी तरह की स्टडीज़ को हैम्पर करे। और इन वीडियोस को मैक्सिमम टाइम्स शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। थैंक्स हमसे जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।